हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ एक और व्लॉग। तो ये है मेरे बिल्लू के साथ, जो कि आज हमारे पड़ोसियों के घर से मैं अभी इसको उठा कर लाई थी। और आप देख सकते हो ये हमारे पड़ोसियों के ही घर में बार बार देख रहा है और इसको पता नहीं मेरे पौधों से क्या दुश्मनी है और ये मेरे सारे पौधे उखाड़ कर फेंक देता है। तो अभी तो ये शांति से बैठा है, पर कब तक बैठेगा ये पता नहीं है। ये कभी भी उठकर चल सकता है। इसका मूड का कुछ भी अता पता नहीं है। ना ये किसी के पास आता है और ना ही किसी को अपना लाड़ करवाने देता है। बस जब इसका जी करता है तभी ये कराता है। और अभी भी पता नहीं इसको क्या हुआ है जो इतना भी हाथ लगाने दे रहा है मुझको। और गाइस, इसका पता नहीं ये कहाँ देख रहा है। ये लोगों की चिड़ियाओं को ताड़ रहा है। हमारे बिल्लू महाराज जी का बैठने का मूड हो चुका है। ये एक गमला है, इसको ये अपना बेड दिखाई दे रहा है। और इसका उठने का तो यहाँ से कोई भी नाम नहीं है। इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई देख रहा है या कुछ कह रहा है, बस इसको यहाँ पर बैठने से मतलब। गाइस, आप ये सोचते होंगे कि ये अपनी बिल्लियों पे इतनी नज़र क्यों रखती है। तो दरअसल बात ऐसी है, मेरा बिल्लू खो गया था और हम इसको जब ढूंढने निकले तब रात हो चुकी थी। ऐसे कुछ 12 साढ़े 12 के करीब हम इसको ढूंढने निकले तो ये हमें कहीं पर भी नहीं मिला। हमने हर किसी की छत पर देखा, हर किसी के घर में देखा और ये हमें कहीं भी नहीं मिला। तो हम थक हार कर बैठ गए और फिर हम अगले दिन गए। हमारे पीछे ना कुछ ऐसे बाग बगीचे हमने लगा रखे हैं पलाटों में, तो वहाँ पर भी हमारी कैट्स कभी चली जाती है। तो हमने वहाँ पर भी जाकर देखा, वहाँ पर भी हमें कोई भी निशान नहीं मिला। और फिर भी हम ऐसे ही ढूंढते रहे, वहाँ पर पूरा दिन हो गया हमें। हम भूखे थे बिल्कुल और हमने कुछ भी नहीं खाया पूरे दिन। और मेरी बहन का, जिसका ये बिल्लू है, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और गाइस, फिर से हम ऐसे ही थक कर बैठ गए और फिर हम तीसरे दिन भी गए इसको ढूंढने। सारे में हमने इसको ढूंढा, फिर भी ये नहीं मिला। और फिर जब हम चौथे दिन गए एक पड़ोसी के घर में ढूंढने, तो उन्होंने कहा कि हमने आपका बिल्लू देखा है, वो हमारी छत पर बैठा था। तो हमें थोड़ा सुकून मिला। हमने उनकी छत पर देखा, घर में देखा, हमें कहीं भी नहीं मिला। और फिर हम जब पाँचवें दिन गए तो उन्होंने कहा कि ये हमारे स्टोर रूम में छुपा बैठा है। 5 दिन से ये भूखा छुपा बैठा था वहाँ पर। और फिर जब मेरी बहन गई इसको लेने के लिए, ये इतना रोया, इतना रोया। उसके बाद से मैंने इसे कहीं नहीं जाने दिया और मैं इस पर हर वक्त नज़र रखती हूँ। तो इसीलिए गाइस, मेरी कैट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं इसीलिए इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं करते और लाइक क्यों नहीं करते। बस मेरी वीडियोस देखते हो, वो भी आधी अधूरी, पूरी वीडियो देख कर जाना, क्योंकि मैं इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। और गाइस, मेरे बिल्लू का आप हाल देख सकते हैं, कितना बुरा हो रहा है। इसके सारे बाल झड़ गए हैं और इसकी बहुत ज़्यादा गंदी हालत है। गाइस, ये नहाने भी नहीं दे रहा अपना आपको, ये कहता है मुझे मत नहलाओ। और आप इसकी हालत देख सकते हैं। और इसको इतनी भूख लग रही है, जब भी कोई कैट फूड का डब्बा वगैरह कुछ हिलाता है या फिर कैट फूड की आवाज़ करता है तो ये इसके पास दौड़ा आता है, क्योंकि इसकी भूख ही नहीं मर रही है भाई। जितना खिला दो उतना थोड़ा, पर खाता बहुत थोड़ा थोड़ा है ये और फिर भाग जाता है। और इसको चाहे जितना खिला दो, ये सोच रहा है बस सारा एकदम मुंह में रख लूँ मैं। गाइस, आप भी अपनी कैट्स का ध्यान रखें। अगर आपके पास कैट्स है और हमेशा उनके पास रहे और उनको हमेशा प्यार दे, ताकि मैं आपसे कभी दूर ना जाए। गाइस, हमने इसको थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया था, तो इसीलिए हमारा ध्यान पाने के लिए हमसे थोड़े दिनों के लिए दूर चला गया था। और अब हम इसको कहीं भी नहीं जाने देते। और आप इसकी पूँछ का भी हाल देख सकते हो, कितने ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं। और मेरी जब बहन को ये मिला ना, तो उसका इतना बुरा हाल हो गया, वो गिरने से बच गई। और गाइस, वो इतनी रोई आकर घर पे, इतनी रोई जिसकी कोई हद नहीं, इतनी रोई वो। हम सब रोए। मेरी मम्मा ने भी कहा कि भाई तू कहाँ चला गया था, सबका बुरा हाल हो गया। जितने दिन तक ये नहीं मिला ना, उतने दिन तक हमने कुछ भी नहीं खाया और हम ऐसे ही बैठे रहे।
सोचते रहे कि भाई क्या होगा, अब कहाँ से मिलेगा। हमने ऐलान भी कराया तब भी ये नहीं मिला। हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया कि भाई तुम क्यों ढूंढ रहे हो ये बिल्ला, कोई इतनी ज़रूरी चीज़ थोड़ी ना है, जानवर ही तो है। बट उन्हें क्या पता ये हमारे लिए हमारे बच्चों से कम नहीं है। और गाइस ये अब फिर से चला गया है पड़ोसियों के घर पर, और भाई ये इनके पौधे खा जाता है। आप देख सकते हो इनके पौधों का क्या हाल कर रखा है। और अभी भी इसको चैन नहीं है, वहाँ पर पौधे खाने पहुँच गया है। और क्या पता कैसे कैसे पौधे उनमें कांटे हैं, पर इसको है ना खाने से मतलब है। अभी देखते हैं, इसको लाकर देखती हूँ मैं आता है कि नहीं आता। मुफासा, मुफासा, ये तो सुन भी नहीं रहा। गाइस आप देख सकते हैं इसको कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर खाने में। और गाइस क्या आपके पास भी कैट है और मेरे ही जैसी है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे पास तो है 8 कैट, तो आप सुनकर शौक मत हो जाना, ये हम सब की है। और मेरे पास है ज़ारा जो मेरी पर्सनल कैट है, और वो मेरा लाड बिल्कुल नहीं करती है, वो मेरी बहन का लाड करती है और मेरी बहन को एकदम भींच कर रखती है, ऐसे करती है कि मेरे पास से उठना मत। गाइस मैं उसका पहरा दे रही हूँ, और देखो मैं उसे बुलाने की भी कोशिश कर रही हूँ कैट फूड की आवाज़ निकाल कर। वो उसने थोड़ा सा ध्यान तो दिया है, बट मुझे नहीं लगता ये आएगा, और मुझे ही जाना पड़ेगा वहाँ पर इसको लेने के लिए, वरना ये पड़ोसियों के सारे पौधे खा जाएगा। और अभी तो इसने ज़रा सा भी नहीं छोड़ा है वो भाई, और अभी भी ये खा ही जा रहा। अभी दूसरे पौधों की भी हालत इसने खस्ता कर रखी है, और फिर भी इसको वहाँ पर जाना है। और ये हमारे पौधों की भी हालत ऐसे ही करके रखता है, पर हमारे पौधों की कम करता है, क्योंकि इसे हमारे पौधों की केयर है कि ये हमारे पौधे हैं, इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बट इनके पौधों को तो ये नहीं छोड़ेगा, तो मुझे लगता है कि मुझे ही इसको लेने जाना पड़ेगा। अभी मैं उतर रही हूँ, ये मैंने फ़ोन यहाँ पर रख दिया है। मुफासा, मुफासा, भाई इसको तो कोई मतलब नहीं है, इसको बस अपने पौधे खाने हैं, इसको कोई भी मतलब नहीं है। और भाई साहब इस मजाल जो है किसी की आवाज़ भी सुन ले, और इतना सा भी इसको कोई किसी का भी डर नहीं है कि अभी कोई आएगा और मुझे धमका देगा। नहीं जी नहीं। और अभी ये मेरी आवाज़ के पीछे आ रहा है। और गाइस जब भी दूसरों की छत पर जाता है तो हमें बुलाकर कहता है कि मेरा लाड करो। और अभी ये देखो कैसे एकदम यहाँ पर लोटपोट हो जाएगा, अभी देखो आप। और ये कह रहा है मुझे कि मेरा लाड करो, और इसके जब हम पेट पे हाथ लगाते हैं ना, तो ये ना ऐसे गुदगुदी इसको फील होता है, और ये एकदम उठ के भाग जाता है। और गाइस मैं इसको बहला फुसला कर ऐसे अभी लाने वाली हूँ। मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रही क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा एडा हो गया था। और अभी आ गया है मुफासा। ओ भाई साहब इसको लाना बहुत मुश्किल है, और ये फिर से चला गया। मतलब मैं अभी तो लाई थी भाई, मान जा। और अभी ये नीचे आ चुका है, तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा है कि मुझे क्यों लाया तुम वहाँ से, मैं तो आ जाता। और मुझे इतना डर लग रहा था ना कि ये फिर से कहीं ना चला जाए, ये किसी के घर में ना लुक जाए जाकर। और ये इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था ना मुझे यहाँ पर, मैं इसके पास इसीलिए तो हूँ इतनी देर से कि ये कहीं पर भी मत जाए। और ये यहाँ पर बैठा है 4 बजे से बैठा है गाइस, ये 1.5 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ है। और अब ये नीचे जा रहा है ताकि इसको कोई कुछ भी ना कहे।